कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। दे आर रेडी टू ज्वाइन इंडियन यूनियन। दोस्तों, पीओके का ये मुद्दा एक बार फिर से न्यूज में आ चुका है, क्योंकि लोकसभा में देश के होम मिनिस्टर ने कहा पीओके सिर्फ और सिर्फ नेहरू जी की गलती का ही नतीजा है। उन्होंने दो सबसे बड़ी गलतियां की, जिसका परिणाम आज पूरा भारत पीओके के रूप में भुगत रहा है। लेकिन क्या थी नेहरू जी की वो दो गलतियां, जिसको लेकर अमित शाह ने ये बयान दिया? चलिए आज की वीडियो में पूरी जानकारी विस्तार से बताते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे, जिन्होंने 30 जून 1947 को यह कहा कि आने वाले 15 अगस्त को भारत अपनी आज़ादी मना सकता है। लेकिन भाई साहब, अंग्रेज तो अंग्रेज ठहरे, वह जाते जाते भारत को दो हिस्सों में तोड़ते चले गए। पहला भारत और उसी से तोड़कर बना पाकिस्तान। आज़ादी के समय तक भारत स्वतंत्र राजाओं द्वारा बनाई गई रियासतों में बसा हुआ एक देश था, इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन ने इस रियासत को उनका मनपसंद देश चुनने को कहा। उस वक्त यह पूरी तरह रियासतों पर निर्भर करता था कि वह चाहे तो भारत में मिल जाएं, चाहे तो पाकिस्तान में मिल जाएं। लेकिन इसके लिए उन रियासतों को 15 अगस्त 1947 के पहले ही मंजूरी देनी थी। फिर वही हुआ जो होना था। ज़्यादातर रियासतों ने भारत को चुना, लेकिन 3 रियासतें ऐसी थीं जो न तो भारत में मिलना चाहती थीं और न ही पाकिस्तान में। उन 3 रियासतों का नाम जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर था, और इनकी यह बात उस वक्त मान ली जाती है और 15 अगस्त को भारत में आज़ादी का त्यौहार मनाया जाता है। कहते हैं कि जब भारत को आज़ादी मिली तब जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह का राज हुआ करता था, और उसी समय पाकिस्तान ने एक हरकत कर डाली। उसने देखा कि राजा हरि सिंह अब अकेले हैं और उन्हें भारत सपोर्ट नहीं कर सकता, तो पाकिस्तान ने हरि सिंह पर आक्रमण कर दिया और धीरे धीरे कश्मीर की तरफ आगे बढ़ने लगा, जो गुलमर्ग व सोनमर्ग से होते हुए श्रीनगर तक जा पहुंचा। जैसे ही यह बात महाराजा हरि सिंह को पता चली तो वह तुरंत अपने दीवान को दिल्ली भेजते हैं, और वह दीवान दिल्ली पहुंचकर नेहरू जी से बोलता है कि हम बिना शर्त के साथ भारत में मिलने को तैयार हैं। लेकिन दीवान की यह बात सुनकर नेहरू जी कहते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन के अनुसार यह सिर्फ 15 अगस्त तक ही पॉसिबल था, अब ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इनकी इस बात को सुनकर वल्लभ भाई पटेल जी कहते हैं कि हमें इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। फिर क्या था, नेहरू जी भारतीय सेना को तुरंत कश्मीर भेज देते हैं और 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिससे प्रतिद्वंदी खिलाड़ियों भारत और पाकिस्तान द्वारा उन रियासतों के लिए तीव्र कोड़ को समाप्त कर दिया गया और भारतीय सेना ने पाकिस्तान को खदेड़ते हुए पीछे तक ले गई। लेकिन इसके बाद सेना को नेहरू जी के आदेश पर रोक दिया जाता है, और इसी बीच पाकिस्तान ने एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया। और इसी चीज को अमित शाह नेहरू जी की सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती बताते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि उस वक्त हमारी सेना इतनी ताकतवर थी कि उन्हें उस वक्त न रोका जाता तो भारतीय सेना लाहौर को भी भारत का हिस्सा बना लेती। इसके बाद जो दूसरी गलती बताते हैं, भारत के पर्सनल मुद्दे को नेहरू जी यूएन तक ले गए, जो बिल्कुल गलत था। इसके बाद यूएन ने फैसला दिया कि जो जहां है वहीं रुक जाए। फिर क्या हुआ, जो जहां था वहीं रुक गया, और जिस हिस्से पर पाकिस्तान कब्जा कर लिया था वह पीओके कहलाया। नेहरू जी के द्वारा उनके यह 2 फैसले का रिजल्ट भारत आज तक पीओके के रूप में चुका रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि भारत की सेना ने यह दावा किया कि वह पीओके को वापस लेने के लिए सरकार के किसी भी आर्डर पर तुरंत एक्शन लेने को तैयार है। और हाँ दोस्तों, यह सही समय है कि जब भारतीय सेना पीओके को अपने क्षेत्र में मिला सकती है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त अपने हालातों के चलते बहुत ही कमजोर हो चुका है। और हाँ, अगर पाकिस्तान कमजोर नहीं भी हुआ होता तब भी भारतीय सेना पीओके को अपने हिस्से में मिलाने का हौसला रखती है। और हाँ, यहाँ तक कि इस एरिया में रहने वाले लोग खुद को भारत में मिलाने की मांग कर रहे हैं। कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। दे आर रेडी टू ज्वाइन इंडियन यूनियन।
पीओके के सबसे नॉर्थ एरिया गिलगिट बल्टिस्तान के लोग पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी यह डिमांड है कि इसे भारत की यूनियन टेरिटरी लद्दाख के साथ मिलाया जाए और कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद पूरा पीओके और अक्साई चीन को भारत अपने कब्जे में लेने की तैयारी लगातार कर रहा है और यह काम भारत कर भी लेगा। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह तक इस मुद्दे पर बयान दे चुके हैं। अमित शाह ने एक बार बयान भी दिए थे कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और मैं जब भी जम्मू कश्मीर का नाम लेता हूं तो पीओके और अक्साई चीन भी इसके अंदर ही आते हैं।